महाराष्ट्र झारखंड में काउंटिंग शुरू। बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी की लोकसभा सीट वायनाड में काउंटिंग शुरू। बड़ी खबर, नांदेड़ लोकसभा में काउंटिंग शुरू। 14 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग और सबसे पहले पोस्टल बैलेट। पहला रुझान आपके सामने कुछ ही क्षणों में आएगा, लेकिन पोस्टल बैलेट होगा तो जो अपनी कमर की पेटी है उसको जरा बांध के रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें स्विंग होता है। यकीन मानिए पुराना ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है टीवी 9 पर। सबसे पहले स्क्रीन को याद कर लीजिए, सबसे ऊपर महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, उसके ठीक नीचे झारखंड है। राइट साइड में हमारा जो चैनल आईडी है, चैनल लोग है, उसके नीचे जो की कैंडिडेट्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और बीच में ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, काउंटिंग शुरू। सबसे पहले पोस्टल बैलेट, और यकीन मानिए इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग राइड। सुमेरा, गौरव। जी हाँ, हम लगातार आपको हर बड़ी खबर बताते रहेंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है तो हम आपको साथ साथ ये कैवेट भी देते रहेंगे कि ये पोस्टल बैलेट हैं, थोड़ी धीमी गति से जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे, और उसके बाद एक एक सीट का जो एनालिसिस है वो हम आपके सामने रखेंगे। एक एक सीट, एक एक रीजन का, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र, अलग अलग इलाकों में किस तरह से जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और उसका क्या दरअसल असर होगा, सरकार का किस तरह का रूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन बहुमत के करीब पहुंच रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे एनालिसिस के साथ। लेकिन हर बड़ी खबर लगातार आपको देंगे। हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं इसके जल्द ही नंबर्स बदलने शुरू होंगे, कितनी तेजी से और किसके पक्ष में बदलेंगे वो आंकड़े भी लगातार आपके सामने आएंगे। तो महाराष्ट्र और झारखंड दर्शकों को दे दीजिए। जी, मैंने कहा आधे घंटे तक बहुत परेशान नहीं होंगे क्योंकि और बहुत ज्यादा अपना बीपी भी नहीं बढ़ाएंगे, जलेबी खाना ना शुरू करें। सर आप क्यों हमारी टीआरपी गिरा रहे हैं? आधे घंटे तक खूब देखिए टीवी को, खूब परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी दिल की धड़कन मतलब नहीं हो, टीआरपी देखते ही दिल को थाम कर बैठे, रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है। और ये क्योंकि इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 एनसीपी 2 शिवसेना, महाराष्ट्र में पहला ऐसा इलेक्शन और असली नकली तक की बात आ गई। अस्मिता वर्सेस गद्दारी पे इलेक्शन चला गया। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग, 14 राज्यों की 46 सीटें हैं जिन पर आज काउंटिंग होनी है। बाई इलेक्शन को लेकर 2 लोकसभा की हैं, एक केरल में है, एक महाराष्ट्र में है। लेकिन 9 सीटें उत्तर प्रदेश की बहुत अहम है। इन 9 सीटों पर बहुत बवाल हुआ, बहुत हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर इलेक्शन रद्द करने तक की मांग कर दी। वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। 7 पुलिसकर्मी तक सस्पेंड कर दिए चुनाव आयोग ने। इसी बीच देखिए बड़ी खबर है, कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मुंबई बुला लिया है। ये बड़ी खबर, अरे प्लेन भी तैयार कर रखा है। ऐसी खबर तो कल रात में भी आई है, बड़ी हैरान वाली खबर आई है। रिजॉर्ट बुक है, होटल बुक कर दिए गए हैं। परसों बकायदा एक होटल में संजय राउत के साथ मीटिंग हुई है, फिर उसके बाद मातोश्री में गए हैं। बहुत कुछ चल रहा है वहां पर, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब कहीं हाथ से। और देखिए एक इतिहास है, 30-40 साल से महाराष्ट्र में किसी सिंगल पार्टी ने सरकार नहीं बनाई है। इट इज ऑलवेज एन अलायंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मैं आई एम जस्ट सीकिंग इन सम टाइम वेरी क्विक रिएक्शन। राजेश जी, एक कंफ्यूजन और जरा सॉल्व करिए, ये क्या राज ठाकरे की मिस्ट्री क्या है? राज ठाकरे ने कई जगह बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, और ये इत्तेफाक देखिए वो ज्यादातर कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस के करीब ही हैं, लेकिन राज ठाकरे के हर कैंडिडेट के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये राज ठाकरे की मिस्ट्री राज ठाकरे भी नहीं जानते हैं कि वो किस तरह से राजनीति महाराष्ट्र में अपनी आगे बढ़ाएंगे। उनसे अभी, बल्कि आपके बगल में जो अभी कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, इनके खिलाफ राज ठाकरे ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, देवरा साहब के खिलाफ। देखिए ये जो है ना बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे हर कंस्टिट्यूएंसी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए कि कोई तस्वीर साफ ना हो। एक कैंडिडेट, एक 5-5 कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं। तो राज ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी राजनीति को पटरी पर रखें और अपने को रेलेवेंट बनाए रखें। ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसलिए कभी वो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड वाली राजनीति वो कर रहे हैं। उनसे पूछा गया अभी किसी एक इंटरव्यू में कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को देखते हैं, तो उनके पास इसका कैसे देखेंगे, इसका कोई जवाब नहीं था। तो राज ठाकरे लेकिन एक चर्चा अंदर काफी। पहला रुझान इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, पहला रुझान आपके सामने, झारखंड से पहला रुझान आ गया है। 2 सीटों पर एनडीए आगे। ये पोस्टल बैलेट है, ये पोस्टल बैलेट है। 2 सीटों पर एनडीए और 2 पर कांग्रेस आगे है। झारखंड में 4 का रुझान होने लेफ्ट साइड। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 पे कांग्रेस, 2 पे जेएमएम प्लस, 2 पे बीजेपी प्लस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, तो देखिए झारखंड से पहला रुझान आता हुआ, और ये पहला रुझान झारखंड में बराबर 2 सीटों पर एनडीए, 2 पर इंडिया आगे दिखता हुआ।
झारखंड से 4 सीटों पर रुझान, 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। तो झारखंड का जो पहला रुझान है वो सामने आया, बल्कि 4 रुझान सामने आ गए हैं। 2 कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं और 2 एनडीए के खेमे में यानी बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। लेकिन ये जो रुझान है हम आपको लगातार बार बार बता रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट है। जी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी सुमेरा झारखंड में तोरपा है, जहां पर सिर्फ 13 राउंड की काउंटिंग होगी। तोरपा सबसे छोटी है झारखंड में, जहां पर 13 राउंड, और दूसरी चतरा जो है वहां पर 27 राउंड की काउंटिंग होगी। सुमेरा बैक टू यू। जी हाँ, तो वहां के नतीजे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद नतीजे और तेजी से सामने आएंगे। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे ये जो 2 राज्य हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन पर तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन उपचुनाव भी बहुत अहमियत रखते हैं। केरल में जो 1 लोकसभा सीट है, कायजाला मुंबई महाराष्ट्र का कब आएगा ट्रेंड, हम सब ये जानना चाहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र क्या होने वाला है, सबको यही जानना चाहते हैं। बैक टू यू सुमेरा। गौरव जी, हम उपचुनाव के बारे में भी बताते चलें आपको। केरल की 1 लोकसभा सीट वायनाड, बहुत जरूरी है इसका नतीजा जानना, क्योंकि प्रियंका गांधी डेब्यू कर रही हैं चुनावी राजनीति में। वो चुनाव में हमेशा प्रचार करती रही हैं पार्टी के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब वो खुद मैदान में है। तो वो कितने, ये बात हो रही है कि कितने मार्जिन से जीतेंगी, क्या उनका मार्जिन, क्योंकि ये बहुत कम पोलिंग हुई है वायनाड सीट पर, तो कितना मार्जिन होगा इसकी चर्चा है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट नांदेड़, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें, और महाविकास आघाड़ी पहला ट्रेंड महाराष्ट्र का आपके सामने स्क्रीन पर। महाविकास आघाड़ी पोस्टल बैलेट आगे बढ़ते हुए यहां पर महाराष्ट्र का पहला ट्रेंड आपके सामने। मैंने बोला कायजाला मुंबई, और ये कहां से ट्रेंड आ रहा है देखना है। लेकिन कांग्रेस देखिए बाइफर्केशन भी नीचे है, जहां पर हम पार्टी वाइज बता रहे हैं, और ये महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान गया है जो इस वक्त आ रहा है हमारे पास। और देखिए बिल्कुल बदले नंबर, अब एनडीए यानी महायुति 2 सीटों पर आगे और महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर आगे। 3 पर एमवीए और 2 पर एनडीए। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी, ये देखिए जरा, 2 पर एनडीए, 3 पर यहां पर एमवीए। महाराष्ट्र में 5 के ट्रेंड्स आपके सामने, पोस्टल बैलेट है ये। और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आपको ठीक इन जो रुझान है इसके ठीक नीचे हर पार्टी का भी सीट दिखाई देगी, यानी आपको समझ आएगा कि एमडीए में 3 सीटें किसको मिल रही हैं और एनडीए में ये 2 सीटें किसको मिल रही हैं। तो ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे है, शिवसेना यूबीटी 1 सीट पर आगे है, और मामला बढ़ गया है। 3 और 2 का मामला आपके सामने। महाराष्ट्र में, झारखंड में 2-2, यहां पर ये पोस्टल बैलेट है, अर्ली ट्रेंड्स है। इंटरेस्टिंग होगा, महाराष्ट्र में सबकी नजर है, विदर्भ में क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए 1978 से लेकर अभी तक जो भी मुंबई का किंग है वो सरकार बनाता है महाराष्ट्र में। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आयरनी है लेकिन फैक्ट है। एक फैक्ट, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं। ये अकू जी जानकारी आ रही, देवेंद्र फडणवीस अभी पोस्टल बैलेट से खुल रहे हैं, लेकिन नागपुर दक्षिण पश्चिम से आगे हो गए हैं। वो देवेंद्र फडणवीस आगे हो गए हैं नागपुर में अपनी सीट से। ये छठा चुनाव लड़ रहे हैं, छठा चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। पिछली बार बहुत बड़ा त्याग किया था उन्होंने, इस बार अगर जीतते हैं तो उनके लिए क्या होगा ये देखना होगा। और एक मिनट, चेंज हुआ। एनडीए 6, महाविकास आघाड़ी 4, महाराष्ट्र में एकदम से चेंज हुई है। और यकीन मानिए, जिसको इसको कहते हैं ना एकदम वी आर ऑन द एज, 6 और 4, एनडीए 6, महाविकास आघाड़ी 4। ये पोस्टल बैलेट्स है, झारखंड फ्रीज कर गया है 2-2 पर। और एनडीए में जो 6 है उसमें 4 में बीजेपी आगे है। एक ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के करार से कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान आगे। तो करार से पृथ्वीराज चौहान आगे हैं। पृथ्वीराज चौहान फॉर्मर सीएम, कांग्रेस के बड़े नेता, लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, लेकिन करार से वो आगे चल रहे हैं। इस बार उनको लो प्रोफाइल ज्यादा कर भी दिया गया है, ये भी एक और फैक्ट है हमारे। उनके लिए काफी मुश्किल भी बना दी गई थी और काफी कहा जा रहा था। अब देखना ये है कि पोस्टल बैलेट के साथ यही नतीजे ईवीएम में भी बदलते हैं, लेकिन झारखंड मुश्किल थी उनके लिए। बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के नागपुर साउथ वेस्ट से बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस आगे। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस आगे हैं। गडकरी साहब लोकसभा में आपको याद होगा करीब 1.5 लाख के मार्जिन से जीते। आगे हो गए। निशान देखिए, रोहित पवार शरद पवार के भतीजे और जयंत पाटिल एनसीपी के बड़े नेता, दोनों आगे चल रहे हैं। यानी महाविकास आघाड़ी के 2 बड़े नेता आगे चलते हुए अर्ली रुझानों में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6-4 और वहां पर यहां पर 2-2 बराबर। झारखंड फ्रीज है अभी यहां पर, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट 1 पर है, बीजेपी 4 पर है, एनसीपी अजीत पवार 1 पर आगे चल रहा है, कांग्रेस 2 पर है, शिवसेना उद्धव गुट 1 पर है, एनसीपी शरद पवार 1 पर है। यह बाइफर्केशन है।
और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, काउंटिंग शुरू होने के बाद की तस्वीरें, पोलिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में तेजी से तस्वीर बदली है। लेकिन अजीत पवार, हाँ, बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार बारामती से पीछे। अजीत पवार पीछे। लेकिन झारखंड में 6-3 बीजेपी +6 और जेएमएम +3 और एनडीए। महाराष्ट्र देखिए 23 और 18 एनडीए। महाराष्ट्र ये देखिए 23 एनडीए 18 एमवीए। महाराष्ट्र की जो है ये पोस्टल बैलेट्स है। दीज आर अर्ली ट्रेंड्स। यहां पर ये रिजल्ट्स नहीं है, ये पोस्टल बैलेट है। लेकिन एनडीए 23, 18 शिवसेना उद्धव गुट, सॉरी एमवीए शिवसेना उद्धव गुट 5 यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत तेजी से तस्वीर चेंज हो रही है। 23, 18, 6 और 3। ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, ये अभी का डेटा आपके सामने आ रहा है। सुमेरा, बड़ी खबर यह है, योगेंद्र पवार भतीजों की जंग की हम बात कर रहे थे और एक भतीजा अपने चाचा से आगे होता हुआ डायरेक्ट फाइट में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार से उनके भतीजे योगेंद्र पवार आगे चल रहे हैं। और ये जो सीट है इस पर खुद शरद पवार जिस तरह से गए, जिस तरह उन्होंने कैंपेन किया, ये परिवार की लड़ाई भी है। और परिवार में किसके पास रहेगी सत्ता, उसकी लड़ाई। बारामती से योगेंद्र पवार आगे, बिग ब्रेकिंग पवार पीछे। बिग ब्रेकिंग वाले सज्जन हमें बार बार सुनते हुए जा रहे हैं यहां पर, सुमेरा जी को और गौरव जी को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, अजीत पवार के लिए कहते थे कि वो सुप्रिया सुले को चुनाव लड़वाते हैं। जिशान सिद्दीकी, बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी आगे हैं। क्या बात, अजीत पवार और बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार जो कि मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। येवला से एनसीपी के छगन भुजबल आगे। छगन भुजबल येवला से आगे है। छगन जी के सामने उनके एक बहुत अच्छे मित्र, घनिष्ठ मित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनके बड़े अच्छे पुराने मित्र हैं। हाँ, और नंबर बहुत तेजी से बदला है। देखिए अब एनडीए या महायुति 23 सीटों पर आ गए, महाविकास आघाड़ी 18 पर, अदर्स का खाता अभी तक नहीं खुला है। जबकि झारखंड 6 और 3, बीजेपी प्लस यानी एनडीए 6 पर और जो इंडिया है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस वो 3 सीटों पर। छगन भुजबल आ गए हैं अपनी सीट पर, रोहित पवार अपनी सीट पर आ गए हैं, देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट पर आ गए हैं। डिंडोजी से संजय निरुपम पीछे। ये बड़ा अपडेट, संजय निरुपम का पीछे होना, अजीत पवार का पीछे होना, ये कुछ बड़े नाम हैं। और अजीत पवार का अगर पीछा होना इस तरह से आगे रहता है तो तस्वीर बड़ी बदल सकती है। बीजेपी के चंद्रकांत आगे। तो देखिए यहां पर लगातार एक सीट हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है संजय निरुपम की, यहां पर संजय निरुपम के आगे शिवसेना उद्धव गुट के ही एक नेता खड़े हैं। तो ये दोनों शिवसेना यहां पर लड़ रही है और संजय निरुपम का पीछे होना अभी लेकिन पोस्टल बैलेट्स हैं। हेमंत सोरेन झारखंड से आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से बीजेपी के सीता मुर्मू आगे चल रही है। बड़ी खबर, ऊपर आंकड़ा देखिए 41, उसमें से 23 एनडीए, 18 एमवीए। ये पोस्टल बैलेट है, इट इज वेरी नेक टू नेक, क्लोज फाइट चल रही है यहां पर। और ये देखिए बीजेपी 6, कांग्रेस 3, झारखंड 9 का आंकड़ा सामने आ गया है। हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। तो देखिए चंपई सोरेन को अपने खेमे में बीजेपी लेकर आई और ये उम्मीद की वो ट्राइबल वोट को अपने पक्ष में करेंगे। बारहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे। तो मुख्यमंत्री तो आगे चल रहे हैं हेमंत सोरेन बरेट सीट से, लेकिन कल्पना सोरेन का क्या होगा वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर है और अहम फैक्टर है झारखंड में। 25 महाराष्ट्र, 25 ये देखिए एनडीए, 20 एमवीए, अदर्स 1। महाराष्ट्र में निर्दलीय बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहां पर। 25, 20 का आंकड़ा, एनडीए 25, एमवीए 20, अदर्स 1 और झारखंड में 9 का आंकड़ा सामने आया। बीजेपी +6। एक नाथ शिंदे आगे चल रहे हैं, जो कि हालांकि हाँ उनके गुरु के जो भतीजे हैं वो उनके सामने खड़े हैं। एक नाथ शिंदे के लिए बड़ा ये डायलेमा है, लेकिन उनका गढ़ है वो भी शायद अपना आई थिंक 5वां चुनाव लड़ रहे हैं यहां से। कोपरी पचपखड़ी उनकी सीट का नाम है और उनके आगे केदार दीगे हैं जो कि उनके गुरु आनंद दीगे के भतीजे। आनंद दीगे के भतीजे हैं। दोनों में एज डिफरेंस बहुत है, दोनों में पैसे का भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सब के बीच में आपके सामने एनडीए 25, बीजेपी आपको जो दिखाई दे रहा है वो 20 पर
ऊपर है। और देखिए ये बहुत अभी इस वक्त जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो तस्वीर दिख रही है उसमें अन्य के खाते में एक ही जा रहा है 25 और 20, यानी पूरी तरह से दोनों के बीच बटा हुआ दिखाई दे रही है अभी तस्वीर जो पोस्टल बैलेट बता लेकिन रहा है। हालांकि ये पोस्टल इंटरेस्टिंगली बैलेट है। जो पोस्टल बैलेट में रिजल्ट्स आ रहे हैं उस 25 में से भी जो लायन शेयर है वो बीजेपी का है और ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा आने वाले समय में। एनसीपी अगर अजीत पवार, अजीत दादा जिन्हें बोला जाता है, वो दो हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको टेक बता दूं इस आंकड़े के बीच में, अजीत पवार को शायद ऐसी खबर है कि बीच में पीआर एजेंसी ने बताया कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में ही क्यों दिखाई देते हैं। उसके बाद से उन्होंने हंसना शुरू किया, चेहरे पे मुस्कुराहट लानी शुरू की। इन चुनावों में उनके सारे पोस्टर्स में मुस्कुराहट वाले फोटोज लगाए गए और जो पोस्टर लगा उनका सीएम पद के प्रोजेक्शन को लेकर वो भी वहां पर बड़ी अच्छी सी मुस्कुरा रहे थे कि नहीं मुस्कुरा रहे? बड़ी अच्छी सी हाँ। फोटो लगाई गई है। लेकिन लेकिन यहाँ पर 40 महायुति 25 महाविकास आघाड़ी, बहुत तेजी से नंबर बदला। अरे और ये आंकड़ा अक्कू जी ने हमें बताया यहाँ पर, एनडीए 40 और 25 महाविकास आघाड़ी। ये देखिए एक्साइटमेंट हर तरफ है और यकीन मानिए इसका क्रेडिट हमारे आगे को जरूर जाना चाहिए। जामताड़ा से आगे और दिलीप वलसे पाटिल आगे हो गए हैं। आगे मालाबार हिल से बीजेपी के मंगल प्रभात लोढ़ा आगे। मालाबार देखिए हिल। ये जिनकी आप बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनके खिलाफ राज ठाकरे ने किसी को नहीं उतारा, उसमें Exactly. लोढ़ा जी भी हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन शिंदे गुट के लिए उन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी की हैं। बीजेपी 26, महाराष्ट्र में 40 का जो ब्रेकअप है, शिवसेना शिंदे गुट 9 और एनसीपी अजीत पवार 5। इंटरेस्टिंग बात यह है, क्विक टेक यहां पर मैंने लेना चाहूंगा अक्कू जी से। अक्कू जी, स्ट्राइक रेट शिंदे का उद्धव ठाकरे से अच्छा था लोकसभा में, बहुत ज्यादा अच्छा इस बार भी उन्हीं का होगा स्ट्राइक रेट, और वजह उसकी थी कि आखिरी के दिनों सर 41 हो गया है महाराष्ट्र में। थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं। एनडीए 41, 26 एमवीए। सर ये आंकड़े चलते रहेंगे और इसमें थोड़ा मैंने पहले कहा था कि बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपका दिल की धड़कन जरूर ऊपर नीचे की। पोलाइटली आपने कह दिया मुझे डिस्टर्ब मत करो, बट एनीवे यहाँ पर 42 आपके सामने एनडीए है, 26 एनडीए है, 28 और 42 और अदर्स एक है। ये देखिए आपके सामने। लेकिन यहाँ पर अदर्स की एंट्री झारखंड में हो गई है, 6 बीजेपी, कांग्रेस 3, अदर्स 1। ये स्क्रीन पूरी आपके सामने है, लेकिन वहां पर आगे है, शिंदे आगे हो गए, शिंदे आगे चल शिंदे आगे हैं, लेकिन मुंबई और कांग्रेस से बीजेपी के किशन वानखेड़े आगे। ओके, मुंबई और ठाणे में जिसकी जीत होगी, क्योंकि बीएमसी का चुनाव भी आने वाला और बीएमसी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि किसी तरीके से उनके पास सीटें रहें, जिसके आसार अब कम लग रहे हैं, वो बड़ी भारी मुश्किल होगी। नहीं तो ठाणे में 11 सीटें महाराष्ट्र में ऐसी हैं जहां 10% से ज्यादा वोट हुआ है। इसमें से 8 ठाणे में आती हैं जो शिंदे का गढ़ है। तो क्या ये कुछ इशारा सर एक बार चेंज हुआ है, मैं आपको रोकूंगा। एनडीए 45, एमवीए 28। सर आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी। एनडीए 45, एनडीए 28। ये इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के आंकड़े आपके सामने। निशांत, लगातार बीजेपी ये दावा करती रही है कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, तो अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि हम एक बार फिर से बार बार ये कह रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट है, इसके बाद ईवीएम के राउंड शुरू होंगे, तब और तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी जो बीजेपी का दावा था अक्कू जी, उस पर बीजेपी किसी हद तक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि हम ही होंगे सबसे बड़ी पार्टी। नहीं, बीजेपी को सीट निश्चित रूप से ज्यादा मिल रही, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रही है। बीजेपी का एम है कि 120 के आसपास उसको सीटें मिल जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 120 पे पहुंच जाएगी। 149 सीटें जिसमें बीजेपी लड़ रही है और चाइना एनसी पीछे चल रही है। बड़ी खबर, एक मिनट रोकूंगा। चाइना एनसी पीछे चल रही है। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया, शिंदे ग्रुप। चाइना एनसी पीछे चल रही है। पोस्टल बैलेट है स्क्रीन पर, एनडीए 45, एमवीए 33। यहां पर आपके सामने स्क्रीन है। झारखंड थोड़ा सा भी अटका हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। यहां पर झारखंड में बीजेपी 6, कांग्रेस 3, अदर्स 1। चाइना एनसी पीछे चल रही है। सर इस पर भी एक बहुत अहम सवाल है कि मुंबई और आसपास की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी और शिंदे साथ आने से बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ। बेलापुर से एनसीपी शरद पवार के संदीप नाइक आगे। लेकिन आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। भले ही लड़ रही हो
शिंदे के साथ में, लेकिन वो पूरी तरीके से बीजेपी की सेना उनके साथ लगी हुई है और वो पूरा उनके सपोर्ट पे है। नहीं, और शाहना एनसी जिसके सामने लड़ रही है वो 3 बार के विधायक है, सिटिंग विधायक है, 50% के आसपास वहां मुस्लिम आबादी है, तो ये भी फैक्टर उनके अगेंस्ट मुश्किल है, हाँ, मुश्किल है, मुश्किल सीट और है वो उनकी। वोट पूरा एक तरफ हो सकता है, इसलिए उसको संभावना। कांग्रेस से अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं। अजय जी स्वागत है। बहुत अभी पोस्टल बैलेट से पहले लेकिन बड़ी खबर आपके सामने, वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। ये अपने आप में यकीन मानिए। नंबर्स बदले हैं। ओह यस, हाफ सेंचुरी तेजी से रुझानों बदले। में महायुति की 50 सीटों पर और महायुति 51 सीटों पर वो आगे हो गए हैं। 35 शगुन का लिफाफा लिफाफा तैयार हो गया। आघाड़ी 35 सीटों पर आगे हैं, 1 पर अदर्स हैं। झारखंड अभी उतना ही है 6-3-1, लेकिन महाराष्ट्र में नंबर बहुत तेजी से बदल रहे हैं। निशान, मैं सीधे चलूंगा, अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, एक बहुत बड़ी आपसे शिकायत यहां पर मैं लोगों की लेके आ रहा हूं। उनका यह कहना है, कई लोगों का, कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत कम बार्गेनिंग की, कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए था। एक क्विक रिएक्शन इस पर, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, अभी तो शुरुआती रुझान है जैसा कि आप सब बता रहे हैं, और सच बात है कि धड़कनें भी आप बढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। पर जनता का जो है फाइनल जब 8:30 के बाद जो सर, मेरा सवाल कुछ और था आपसे। बहुत चीजें क्लियरिटी होगी। कांग्रेस पार्टी चूंकि एक महागठबंधन का साथी, इंडिया गठबंधन के साथ रह करके एक सामूहिकता में विश्वास करती है, सामूहिक नेतृत्व में। हमने उसी हिसाब से सीटों का बंटवारा किया है और बड़े ईमानदारी से सबके साथ हमारे कार्यकर्ता जो है, चाहे हमको सीट मिली या आपको रोकूंगा। झारखंड में टैली चेंज हुई है। बिग ब्रेकिंग, इंडोशी से संजय निरुपम पीछे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चुनाव यहां पर। लेकिन झारखंड में 24, बीजेपी +15, जेएमएम 9, और ऊपर देखिए महाराष्ट्र एनडीए 52 और एमवीए 38, अदर्स 1, और उसमें भी बीजेपी का लाइन शेयर 32 का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बीजेपी अपने पिछले बार, झारखंड चेंज हुआ है। झारखंड में बीजेपी 15, बीजेपी यानी एनडीए 15 सीटों पर और इंडिया 9 सीटों पर। तो इंडिया अभी 2 नंबर्स में भी नहीं पहुंचा, 2.5 अंकों में, लेकिन बीजेपी ने बढ़त बनाई है। पोस्टल बैलेट है गौरव। हाँ। ये अभी पोस्टल बैलेट का आधा घंटा यकीन मानिए आपके सामने दिखाई दे। और ये देखिए, ये शतरंज, और एक्चुअली ये जो चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव खासतौर पर, वो शतरंज की तरह ही है। जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंदी खड़े किए गए हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट दूसरे पार्टी में चले गए हैं, और तस्वीर देखिए 64 पर अब एनडीए पहुंच गई है और 39 सीटों पर महाविकास आघाड़ी है और एक अन्य के खाते में। हालांकि ये महाराष्ट्र की अलग तस्वीर होगी अगर यहां पर निर्दलीय चुनाव में आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि हर बार यहां पर निर्दलीय 20 से 25 तक होते हैं जो चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है तस्वीर। 64 पर एनडीए, 39 पर यानी 39 पर महाविकास आघाड़ी। कांग्रेस पार्टी के पास 16 सीटें जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी 12 सीटों पर आगे है। एनसीपी शरद पवार गुट 1 सीट पर ही आगे है अभी तक, और बीजेपी अभी तक लाइन शेयर ले रही है, 33 सीटों पर आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे 12 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार। नंबर झारखंड के बदल गए। झारखंड में 16 पर एनडीए आगे, लेकिन अब रिकवर किया है। यहां पर इंडिया ने 12 सीटों पर आ चुके हैं, वो 16, 56। गौरव ऊपर देखिए, 56 एनडीए, रोलर कोस्टर 39 वहां पर एमवीए। बिग ब्रेकिंग, माहिम से अमित ठाकरे आगे। अरे अमित ये बहुत ठाकरे दिलचस्प चीज बड़ी है, इंटरेस्टिंग जी है। लास्ट मोमेंट तक बड़ा मनाया गया, शिंदे साहब का जो कैंडिडेट है वो हट जाए। उसने कोशिश की राज ठाकरे से मिलने की, राज ठाकरे से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर उनको बोला गया कि अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, तब तक समय बहुत कुछ हो चुका था। लेकिन ये देखिए, बीच बीच में आप आकाशवाणी सुन रहे हैं, वो आकाशवाणी भी ध्यान से सुनते रहिएगा। हम सुमेरा और गौरव ब्लैंक दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आकाशवाणी जरूरी है। ये देखिए, एनडीए 56, ये रिवर्स में क्यों हो रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है। ये देखिए, एमवीए 40, 57, 64 से 57। लेकिन यहां पर देखिए झारखंड जो है, झारखंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी +16 और जेएमएम +12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं, हम सब जानते हैं। ये वाकई में आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे चल रहे हैं। ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है और बहुत बड़ी लड़ाई है मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे के बीच, लेकिन आगे चल रहे हैं आदित्य ठाकरे। बिग ब्रेकिंग, लातूर ग्रामीण से कांग्रेस के धीरज देशमुख आगे। ओहो, लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख आगे। लातूर में 2 सीटें हैं, लातूर शहरी और लातूर ग्रामीण, दोनों जगह देशमुख भाई लड़ते हैं। और अमित देशमुख लातूर शहरी पर हैं और लातूर ग्रामीण पर धीरज देशमुख है। और ये देखना होगा, क्योंकि जो आपने सुना था रितेश देशमुख का
हिंदुत्व के ऊपर बहुत बड़ी स्पीच, बड़ी वायरल हुई वो स्पीच नितेश। पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं एब्सोल्युटली, महाराष्ट्र के, तो ये भी बहुत बड़ी legacy है इस परिवार की। लेकिन गौरव, एक क्विक टैली 59 41 MVA, और यहां पर ऑन माय राइट साइड स्क्रीन पर ऑपोजिट हमारे लोगों के आप देखिए झारखंड दिखाई दे रहा है। 32 में से 18 बीजेपी प्लस, JMM 14, और ये देखिए जरा, और यहां पर अदर्स एक है आपके सामने पूरी स्क्रीन पर। नहीं, ये जो इंटरेस्टिंग है, ये इलेक्शन ये हम आपको अनुमान दिखा रहे हैं, हम प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, यानी अभी तक जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हम अनुमान आपको जो दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखिए। JMM प्लस किस तरह से 81 सीट, नहीं, वो 35 पा सकती है, हमारा अनुमान है। यही अनुमान जो है। अभी तक का रुझान है उसके मुताबिक कांग्रेस या JMM का जो गठबंधन है वो 35 सीटें पा सकते हैं, और बीजेपी का जो अच्छा, ये महाराष्ट्र का अनुमान है। महाराष्ट्र में एनडीए 159, यानी इन रुझानों के मुताबिक अगर अनुमान में उसको रखें, प्रोजेक्शंस में उसको उनको देखें तो बहुमत मिलता आप राइट साइड वाले पर ध्यान दें, हमारे जितने भी दर्शक हैं, लेफ्ट को इग्नोर करें, वो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है। राइट में देखिए 159 है, यानी कि ये प्रोजेक्शंस है पोस्टल बैलेट पर। वी आर नॉट जंपिंग द गन्स, हमें पता है अभी काउंटिंग होनी शुरू हो रही वाली बाकी है। लेकिन यहां पर ये देखिए MVA 116, पोस्टल बैलेट आधे घंटे की काउंटिंग, आधे घंटे से भी कम की काउंटिंग। लेकिन आपके सामने 33 झारखंड, और झारखंड में बीजेपी प्लस 19, कांग्रेस प्लस 14, महाराष्ट्र में एनडीए 59 111। अरे वाह, ये तो एंजल नंबर हो गया 111 में से। लातूर शहर से कांग्रेस के अमित देशमुख आगे। ठीक है, तो दोनों देशमुख भाई अब आगे हो गए हैं, यहां पर ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल ऊपर 100 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं, और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि लेकिन अभी नेक टू नेक है गौरव, इट इज स्टिल नेक टू नेक। अगर क्योंकि महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि निर्दलीय जो होते हैं, काउंटिंग शुरू हो गई। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, अकू जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन नाला सोपारा से क्षितिज ठाकुर आगे हो गए हैं। नाला सोपारा से और माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। तो लगातार हम आपको एक एक सीट का भी बता रहे हैं। वर्ली से ये सारे पुत्र हैं, वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख आगे चल रहे हैं। ये देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। और लातूर सिटी से अमित देशमुख आगे चल रहे हैं। ये देखिए, अब देखिए जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद अब परिवारवाद का तो डिस्कशन होना बंद हो चुका है पूरी तरीके से उसके, क्योंकि हर कोई यहां पर पत्नी को टिकट दिया गया, चाचा को दिया गया, भतीजे को टिकट दिया गया। अब सभी लोग बोले ये तो कोई बात नहीं, अब इसको परिवारवाद कोई इशू ही नहीं बचा है। लेकिन बिग ब्रेकिंग, नेपाल से यूपीटी के अनिल कदम आगे। लेकिन इस सब के बीच में महाराष्ट्र में 117 में से 62 एनडीए, MVA 49 पोस्टल बैलेट्स आपके सामने हैं। झारखंड में बीजेपी 22, JMM 19। ये बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। और ये देखिए अदर्स 6, अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में। मैं बार बार कह रहा हूं इन अदर्स पे नजर रखिए, क्योंकि अगर अदर्स आउट हुए तो एकदम क्लियर कट स्क्रीन आपको सामने दिखाई देगी। निशान देखिए, महाविकास आघाड़ी के नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं, और अब ये पूरा जो अभी का तक का आंकड़ा था, जो पहले थोड़ा ज्यादा बड़ा अंतर था, गैप कम होता हुआ महायुति और महाविकास आघाड़ी में 64 और 53, 64 और 53 यहां पर है, यानी 64 पर महायुति आगे, 53 यानी 53 सीटों पर। आप झारखंड देखिए जरा गौरव, झारखंड 43 बीजेपी, 22 बीजेपी प्लस 22, JMM 21। इट इज नेक टू नेक, इट इज नेक टू नेक। 1 बजे से पहले नहीं मिलने वाला है कि क्या हालत। सर बस पोस्टल बैलेट है ये, पोस्टल बैलेट। अब मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, हो गई है, अब शुरू हो गई है कुछ एक जगह। अच्छा नहीं सर, अभी नहीं। वो आपके सामने जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, वो अबाउट 840 पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग खत्म होती है। लेकिन ये देखिए आपके सामने एनडीए 64, MVA 53, ये महाराष्ट्र है। लेकिन नीचे झारखंड में कमजोर दिल वाले जो हैं, वो प्लीज जरा अपनी एप्पल या स्मार्ट वॉच को पहनकर देखते रहे कि उनका ECG क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर झारखंड में बीजेपी 22, JMM 21, और आप साथ में आपके सामने स्क्रीन पर बहुत कुछ हो रहा है यहां पर। ये देखिए, और सारे पुत्र आगे चल रहे हैं। परिवारवाद कोई इशू नहीं है, इट्स अ फैमिली इन पॉलिटिक्स। तो जामा सीट से JMM के लुइस मरांडी आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की, अच्छा देखिए किसको कितनी सीट चाहिए। गांधीवली ईस्ट से बीजेपी के अतुल भातखलकर आगे।
अब ये बहुमत का मीटर आपके सामने है। एनडीए को बहुमत 145 में है, जिसमें 66 सीटें उनको रुझानों में मिलती दिख रही हैं अभी तक के रुझान है, और 79 सीटें और चाहिए। ये महाराष्ट्र का है। इसके साथ ही एनडीए की हम जो बात कर रहे हैं, अब 76 हो गया है, अब 70 सीटें क्योंकि ऊपर हो गए तो नीचे 75। ये नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। 70 सीटों पर महायुति आगे है, 56 पर महाविकास आघाड़ी आगे है, और बहुमत का मीटर उसी हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 75 सीटें और चाहिए अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो। लेकिन यहां पर जुमेरा जो सबसे बिग ब्रेकिंग, बोरीवली से बीजेपी के संजय उपाध्याय आगे। बड़ी खबर, शायना एमसी आगे चल रही हैं, और शायना एमसी के आगे चलने का मतलब क्या है, ये अपने आप में बहुत कुछ कन्वे करेगा, क्योंकि करीब 16 कैंडिडेट्स बीजेपी के शिवसेना शिंदे या अजीत पवार की पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखिए। लेकिन सुमेरा 72 का आंकड़ा एनडीए के पास है, एमवीए 58। योर टेक ऑन इट। जी और अब अजीत पवार भी आगे हो गए अपनी सीट से, जहां पर वो पहले पीछे चल रहे थे जब हम पोस्टल बैलेट की बात कर रहे हैं लगातार। और देखिए ऊपर की तस्वीर तो तेजी से बदल ही रही है। अब 59 पर पहुंच गया है महाविकास आघाड़ी और 72 पर है एनडीए। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है एनडीए, जिसमें बीजेपी के पास लायंस शेयर है। लेकिन झारखंड की तस्वीर देखिए, वहां नेक टू नेक तस्वीर दिखाई दे रही है, 24 और 21, बीजेपी प्लस 24 पर और कांग्रेस प्लस 21 पर। तो बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला किस तरह का झारखंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर यहां महाराष्ट्र में तस्वीर काफी बदली हुई दिखाई दे रही है। बिग ब्रेकिंग, सकोली से कांग्रेस के नाना पटोले आगे। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया टीवी 9 पर, स्पीकर की भूमिका निभा चुका हूं, अध्यक्ष हूं, अगर मुख्यमंत्री पद की भूमिका मिलती है, जिम्मेदारी मिलती है तो अच्छे से निभाऊंगा, जिसके कई मायने निकाले गए। और नाना पटोले टीवी 9 भारतवर्ष पर यह भी कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा सीटें लेकर आएगी इस बार कांग्रेस पार्टी। जितनी सीटों पर लड़ रही है उनका यह कहना है कि हम बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। तो दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि जितनी सीटें वो लड़ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी जीतेगी। शिरडी से बीजेपी के राधाकृष्ण विखे पाटिल आगे। शिरडी से हमारी टीम वहां पर गई थी, बड़ी अच्छी कवरेज की थी। लेकिन सुमेरा, आप शेर व शायरी का शौक रखती हैं, नाना पटोले के ऊपर कुछ अर्ज करूंगा मैं, और आप इसके ऊपर जरा दाद दीजिएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर लगता है कहीं अलायंस टूटे। यहाँ पर सुमेरा नाना पटोले के लिए चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई, ईवीएम की से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अब तो अभी तक हम पोस्टल बैलेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि ईवीएम खुलेगी। अब ईवीएम के जो वोट हैं उनकी गिनती होगी, और यहां से आप देखिए ऊपर नंबर्स भी बदल गए, 76, 65, ज्यादा अंतर नहीं, अंतर बढ़ता है फिर कम। और झारखंड में फिर 25, 24, ये बहुत करीब है। झारखंड में बहुत करीब है मामला, बीजेपी प्लस 25 पर, कांग्रेस प्लस 24 पर। लेकिन ये जो तस्वीर है, और अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। अक्कू जी, आप बार बार ये कहते रहे कि ये तो पोस्टल बैलेट है अभी, अब ईवीएम भी आना शुरू हो गया, यानी ईवीएम की गिनती भी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई राउंड्स की काउंटिंग होगी, लेकिन अभी आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन झारखंड में देखिए तस्वीर बहुत नेक टू नेक दिखाई दे रही है। तो झारखंड में क्या आप इससे अंदाजा लगा? नहीं, निश्चित रूप से झारखंड में बहुत नेक टू नेक स्थितियां पहले से नजर आ रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड में हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लोग बहुत कट लड़ रहे हैं। अगर झारखंड में सर, मुझे ऊपर न्यूज रूम से आवाज सुनाई दे रही है, हमारा ऊपर न्यूज रूम भी है, ऊपर से आवाज आ रही है, ब्रेकिंग बाद में आएगी। मैं पहले बता देता हूं, नितेश राणे आगे चल रहे हैं, ये खबर आ रही है, ऊपर से आवाज आई, मैंने पहले बोल दिया, ब्रेकिंग आती रहेगी। लेकिन नितेश राणे भी अपने बयानों के लिए इस चुनाव में एब्सोल्युटली एनडीए 83, एमवीए 65, पोस्टल बैलेट्स के अलावा अब काउंटिंग शुरू हो गई है, डेटा मोशाई सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। लेकिन राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश सर, एक बहुत क्रूशियल सवाल आपसे इस जंक्चर पर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। मुझे एक बात बताइए आप सर, क्या शिवसेना उद्धव गुट का हृदय परिवर्तन हो सकता है? लास्ट मोमेंट पर अंतरात्मा की आवाज जाग सकती है नतीजों के बाद? नहीं, देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये तो बहुत एक ऐसा आप्त वाक्य है जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कभी क्या होगा इसका प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो ट्रेंड दिख रहा है महाराष्ट्र में, चाहे शरद चंद्र पवार की पार्टी हो या अजित पवार, वो 6-6 पर अटके हुए हैं। इस बात पर गौर कीजिए। कांग्रेस बढ़ी हुई है सबसे आगे, और बीजेपी
नहीं थोड़ा गड़बड़ है। 14 पर अजीत पवार है और 24 पर ये 6 जो दिख रहा है ये क्या है? 6 अदर्स हैं, ये अदर्स नहीं, हैं, others उसमें हैं। मत जाइए। आप वो वो others others हैं, जो 86 है उसमें बाइफर्केशन नीचे आ रहा है। और तो 14 थोड़ा इसमें कंफ्यूजन ये दिख रहा था कि मुझे लगा शरद नहीं। पवार की पार्टी और वो दोनों शरद एक-एक पवार छह में 22 क्यों? पर है, शरद पवार 22 पर है और वो 14 पर है। हाँ, तो वो तो जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ही चल रहा है 22 और 14, जैसे आपने कहा कि नहीं, इनफैक्ट आप देखिए राजेश जी, शरद जो एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट में ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी तो अलग एक एज बनाए हुए काफी, लेकिन अरे ये एक मिनट देखना होगा। गौरव, मुंबा देवी से अमिन पटेल आगे, यानी शायना एनसी पीछे है। ये बड़ी खबर है। शायना एनसी, मुंबई की सारी सीटों का हाल सुबेरा। जी हाँ, मुंबई की सीटों का हाल हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। मुंबा देवी से अमीन पटेल आगे चल रहे हैं, यानी शायना एनसी यहाँ पर पीछे हो गई है। मुंबई की सीटें अपने आप में बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि 36 बीजेपी के अतुल आगे हो गए, कांदीवली से बोरीवली से संजय उपाध्याय आगे चल रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना का वोट मिलकर उनको एज दे रहा है, ये एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे। अंधेरी वेस्ट से बीजेपी के अमित साधन आगे। तो अंधेरी वेस्ट से बीजेपी आगे चल रही, लेकिन देखिए ऊपर फिर से टैली बदली है। अब अंतर केवल 8 सीटों का रह गया है, 86 यानी 86 सीटों पर और अब महायुति आगे गौरव और काउंटिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो गई है। एनडीए 86, एमवीए 78, डेटा मोशाई स्टूडियो में ऊपर से नीचे आ गए हैं हमारे साथ। यहां पर झारखंड में 29 बीजेपी प्लस, कांग्रेस 26, झारखंड में 55 का जो आ रहा है। और अब झारखंड में किस पार्टी को कितनी सीट, ब्रेकिंग हम आपको बताने, ये थोड़ा सा मैंने पॉज दिया था हम आपको। ये देखिए, झारखंड में बीजेपी 26, जेएमएम 17। इंटरेस्टिंग है, झारखंड में कांग्रेस 6, आरजेडी 2, अजसू 3। यहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा अलायंस स्टिच किया है, थैंक्स टू बाबूलाल मरांडी। ये देखिए, लेकिन ये आपके सामने है। ऊपर महाराष्ट्र में 91, आप एनडीए जो है 100 के नजदीक जा रही है, 100 के नजदीक। और ये ईवीएम्स प्लस पोस्टल बैलेट से मेजर, मैं कहूंगा इसमें करीब 3/4 पोस्टल बैलेट से और बाकी ईवीएम्स हैं। अगर मैं इसको ऐसे एनालाइज करूं तो शायद गलत 2 घंटा बहुत क्रूशियल है। 55 सीटों का आपको झारखंड में दिख गया और कांग्रेस के पास सिर्फ 6 हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने जितनी ज्यादा सीटें ले ली थी वो परफॉर्म नहीं कर पा और रही। ये चर्चा कहीं भी वो थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे उन्होंने सीटें ज्यादा ले ली थी, उस वजह से उनको संकट वहां सर पे ये उल्टा हो गया। उनसे उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र में सीटें ज्यादा लेंगे, उन्होंने वहां पर एक कहा जाए वॉकओवर दे दिया। और झारखंड में ये उम्मीद की जा रही थी कि वो एज अ माइनर पार्टनर उनको ब्लाइंड शेयर देंगे, वहां पर उन्होंने बार्गेनिंग हार्ड कर ली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कैंपेन नाना पटोले पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले अपनी सीट पर पीछे हो गए हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त। नाना पटोले कैसे नेता रहे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने सभी जगह चुनाव प्रचार किया है, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। नाना पटोले बड़ा चेहरा थे कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र के इस चुनाव में। विदर्भ से आते हैं, बीजेपी से कांग्रेस को ज्वाइन किया, किसानों के मुद्दे पर ज्वाइन किया। और यहां पर अगर वो पीछे चले गए हैं तो विदर्भ के जो ट्रेंड्स होंगे वो देखने वाले हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं। विदर्भ में आरएसएस ने बहुत सारी सभाएं की हैं, बहुत छोटी छोटी सभाएं की हैं, फुटवर्क बहुत किया है, ग्राउंड वर्क बहुत। बीजेपी प्लस 100 इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र में। यह हमारा एक्साइटमेंट आपको बताने का है, हम एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। यहां पर आपको बता रहा हूं, बीजेपी प्लस 100 ये इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीपी का जीजीके छगन भुजबल आगे। तो ये बिला से छगन भुजबल आगे चल रहे हैं। छगन भुजबल अपने दोस्त को हरा रहे हैं। अब नहीं सर, अब तो ईवीएम सॉल्व हो गई है, लेकिन पोस्ट अभी लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्कू जी हमारे सारे जोश की हवा निकालने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपका दिल ठीक नेवर माइंड सर, लेकिन प्लीज एक बार फिर से बहुमत में कौन कितने करीब, मेरे सहयोगी सुधीर जी खान में हमें बता रहे हैं, आइए जरा देखिए। तो देखिए, हम आपको एक बार फिर दिखाने वाले हैं कि अभी जो रुझान आ गए हैं सामने, उसके मुताबिक कौन बहुमत पे कहां पहुंचता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में महायुति रुझानों में 100 सीट पर आगे पहुंच चुकी है, तो महाविकास आघाड़ी 84 सीट पर आगे है। लेकिन महायुति देखिए कितनी सीट और चाहिए, 45 सीट और चाहिए, क्योंकि 100 तक वो पहुंच चुके हैं, 45 और चाहिए उन्हें। एमबीए को 84 सीट पर, क्योंकि अब देखिए ऊपर लेकिन आंकड़ा बदल गया है, 92 सीट है, सीट चाहिए 84 के मुताबिक 61 सीट चाहिए, लेकिन तस्वीर ऊपर बदली है तो फिर उन्हें जो सीट चाहिए वो भी बदल जाएगी। अब
झारखंड की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। झारखंड में जी झारखंड में क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुमत का मीटर क्या कहता है। झारखंड में बीजेपी का जो गठबंधन है वो 29 सीटों पर आगे चल रहा है और उनको 12 सीटें और चाहिए अगर यहां पर उनको सरकार फॉर्म करनी है तो। कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा पीछे नहीं है। कांग्रेस का गठबंधन 26 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी जेएमएम और कांग्रेस, और उनको 15 सीटें चाहिए। बिग ब्रेकिंग, जलगांव ग्रामीण से शिवसेना शिंदे के गुलाबराव पाटिल आगे। ओहो, अब आप ये देखिए सामने स्क्रीन पर गौरव, ये है हम जर्नलिस्ट के लिए सबसे डिलाइटफुल मोमेंट। बहुत नेक टू नेक चल रहा है, बहुत सारी यहां पर माथा दोनों स्टेट्स। ये देखिए ऊपर देखिए 108 एनडीए, एमवीए 94, अदर्स 6, अदर्स अटके हुए 6 पर। ये देखिए नीचे आइए, झारखंड 29, 26। अब होगी बैठकों का दौर। एकदम नर्वस यहां पर सब लोग हो रहे होंगे, लेकिन अब कुछ सामने आपके एक और पेंडोरा बॉक्स में से कुछ आ रहा है। देखिए जरा प्रोजेक्शन देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। 208 सीटों पर रुझान अभी तक आ चुका है महाराष्ट्र में, जिसमें 108 पर एनडीए आगे है और 150 तक वो जा सकते हैं अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो। ये प्रोजेक्शन कहता है। अगर बात करें महाविकास आघाड़ी की तो महाविकास आघाड़ी 94 सीटों पर आगे हैं और 130 सीटें वो पा सकते हैं, यानी वो शायद बहुमत से पीछे रह जाएं और उनके लिए यहां पर ज्यादा हो जाए। और बीजेपी और दिलचस्प उत्तर प्रदेश का पहला रुझान आ गया है। ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प है। पहला रुझान यहां आ गया है। समाजवादी पार्टी तमाम तरह के आरोप लगाती रही है इस चुनाव में। मांझवा से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। देखिए ये पहला रुझान आगे आ गया। बीजेपी की सुचिस्मिता आगे हैं, ये तस्वीर। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव है वो बहुत दिलचस्प है। यूपी उपचुनाव में पहला रुझान भी मेरा जी ऊपर देखिए 113, 95, एनडीए 113 और एमवीए 95, अदर 6। एक और रुझान आ गया यूपी से। यूपी में सीसामऊ से बीजेपी आगे हो गई है। तो मझुआ जो फूलपुर में पड़ता है और जो सीसामऊ जो कानपुर की सीट है, वहां दोनों जगह। लेकिन अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं एक सवाल पूछने के लिए। झारखंड आपके सामने 30 बीजेपी, जेएमएम 26। मैं सीधे चलूंगा राजेश जी के पास। राजेश जी, कटोगे तो बटोगे, क्या ये महाराष्ट्र में भी कामयाब हुआ? आपको ऐसा लगता है? क्विक रिएक्शन सर। अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी ये सिर्फ बैलेट हैं। आप ये बार बार अपने दर्शकों को आप बता रहे हैं। और फिर देखिए राजेश जी, आप बोल रहे हैं, बोलिएगा मुंबई का वर्ली सीलिंग भी दिख गया। अब कौन यहां से फर्राटा भरेगा ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसी फर्राटा भरेगा तब पता चलेगा। सर ये बटोगे और कटोगे पर आपने कहा एक तरफ नारा था बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि मराठा वोट को आइसोलेशन में डाल दें, ओबीसी को अपने साथ करें। दोनों के बीच में जो तनाव है ओबीसी के साथ। ये देखिए कुछ आ रही है आकाशवाणी नहीं हुई तो एक तरफ बटे तो कटोगे, दूसरी तरफ मराठा वर्सेस ओबीसी। करहल से एसपी आगे, समाजवादी पार्टी आगे यूपी करहल से। और करहल की सीट माना भी जा रहा है कि सेफ सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, यहां से वो आगे होंगे। लेकिन सीसामऊ से बीजेपी आगे, ये थोड़ी मुश्किल सीट लग रही थी बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर कई तरह के सवाल थे कि वो शायद जो चुनाव है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन सीसामऊ से भी बीजेपी आगे चल रही है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश से। और मुझे लग रहा है, यकीन मानिए इस बार अभी तक तो लग रहा है एग्जिट पोल जो है कामयाब नहीं होने वाले अभी तक। लेकिन ये देखिए आ गए भाई साहब। बिग ब्रेकिंग, घाटकोपर से बीजेपी के राम कदम पीछे। ओ राम कदम पीछे घाटकोपर से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऊपर नंबर बदल गया। 1 मिनट देखिए, 122 पर महायुति और 100 नंबर पर महाविकास आघाड़ी। एकदम से नंबर चेंज हुआ। कुछ 232 सीटें यहां पर आ चुकी हैं रुझानों में। पार्था हमारे साथ हैं। डेटा मुशाए लगातार महाराष्ट्र में रहे हैं चुनाव के दौरान। पार्था, इस डेटा को देखकर क्या लग रहा है? अभी तक आप कह रहे थे कि 9:30 बजे मैं बता दूंगा किसकी सरकार आ रही है। 8:30 लगभग 8:45 तो हो ही गया है। अभी इलेक्शन कम से कोई ट्रेंड नहीं आया। जब तक वोट शेयर नंबर नहीं आता बोलना बहुत मुश्किल है। हम हरियाणा भी हमारा नाला सोपारा से बीबीए के क्षितिज ठाकुर पीछे। पार्था, तो ये ट्रेंड देखिए, कड़ी टक्कर तो ये दिखाई दे रहा है। मुंबई में क्या होगा दादा? मुंबई 36 सीट्स है, तो मुझे जितना लग रहा है मैं मुंबई जितना घूमा इक्वल रहेगा। इक्वल रहेगा? इक्वल यानी मतलब 18-18 इस तरीके से बटेगा। और विदर्भ बीजेपी लगभग एक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उद्धव का हृदय परिवर्तन हो सकता है आफ्टर काउंटिंग? नहीं देखिए, वो मैं नहीं बोल सकता, वो तो एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है। लेकिन दादा विदर्भ मुंबई में कड़ी टक्कर है।
एक दलित मुस्लिम एक मराठी जो स्पीकिंग जो वोट है वो मुझे लगा थोड़ा एमबीए का साइड में है। नॉर्थ इंडियन गुजराती वोट जो है वो बीजेपी के साथ है। क्योंकि कोशिश मुंबई में ये थी ना कि शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी मिलकर मेजॉरिटी शेयर ले जाएगा, तो वो नहीं हो रहा है क्या? नहीं, क्या होगा, शिंदे सेना के पास मराठी वोट मुंबई स्पीकिंग में नहीं गया। पुणे में है लेकिन मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं हुआ। विदर्भ और मराठवाड़ा ये दोनों एरिया डिसाइड करेगा किसका सरकार बन रहा है। ठीक है, नहीं तो विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो दोनों जगह महाविकास आघाड़ी को एज था लोकसभा चुनाव में। लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र, एक मिनट दादा, अगर हम मराठा वोट की बात करें तो वो 104 सीट्स वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, वहां पर आपको क्या लगता है? देखिए, मराठवाड़ा का मराठा गरीब है। बिग ब्रेकिंग, बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे के संजय गायकवाड़ आगे। ओ, संजय गायकवाड़ आगे, यस जी बोलिए। तो देखिए, ये क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर वोटिंग पैटर्न बहुत मैटर करता है। मराठवाड़ा जो जो एरिया है, जो बीड है, एकदम जालना। बिग ब्रेकिंग, बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे। दादा आपको बोलने नहीं दे रहे। अजीत पवार आगे हो गए, अभी पीछे चल रहे थे। आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं ये वही एरिया है ना जहां पर मराठा आंदोलन भी आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा रहा। मनोज जारांगे पाटिल, मराठा आरक्षण का प्रभाव मराठवाड़ा में पड़ेगा, लेकिन लेकिन दादा एक मिनट, मनोज जरांगे ने जो किया लोकसभा में, उसके बाद एकदम सॉफ्ट पैडलिंग करने लग गए वो यहां पर। लेकिन एक मिनट, अजीत पवार आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि पिछली बार 1,67,000 वोट से जीते थे। अजीत पवार के लिए मशहूर ये है कि वो सुप्रिया सुले को चुनाव लड़वाते थे, लेकिन सुप्रिया सुले ने लोकसभा में उनको मात दे दी। अब अजीत पवार के सामने उनका भतीजा है, जब वो अपने भतीजे के चाचा के खिलाफ है। और निशांत, हो सकता है ये भी फर्क है कि लोकसभा और विधानसभा में, विधानसभा की छोटी सीट है तो छोटे इलाके में अजीत पवार का प्रभाव, वो जीतते भी रहे। एक बड़ा फैक्टर है सर, एक सेकंड, वहां धुले कांग्रेस जो है वो 3,400 कुछ वोटों जीत गई थी, जबकि 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। पूरे में आकर के वो फिर कांग्रेस आगे, फूलपुर से बीजेपी आगे हो गई सर, मीरापुर से आरएलडी आगे है। हालांकि मीरापुर की जो कैंडिडेट है वो बीजेपी की पूर्व विधायक है। लेकिन एक चीज देखिए यहां पर सर, 125 पर महायुति, उसमें से बीजेपी 82 पर है। कुछ बीजेपी मैसिव नंबर्स। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आ गया है सुमेरा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें 4 सीटों पर बीजेपी है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी है। तो देखिए जो ये एग्जिट पोल, जी हाँ, और करहल को माना जा रहा था कि करहल जीत लेंगे, उसके अलावा कहीं पर नहीं खाता खुल रहा। 100 से ज्यादा ला रही है ये लगभग। नहीं, 100 से ज्यादा ला रही है। तो अगर वो 100 में 150 के आसपास आते हैं या 140 के आसपास आते हैं और 100 में अगर बीजेपी का है, तो क्या यहां पर सीएम पद में कुछ चेंज हो जाएगा? मेरा मानना यह है कि अभी ये लोग इतना नहीं छेड़छाड़ करना चाहेंगे। वो शिंदे की लोकसभा में भी सीटें हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको, और अच्छी खासी 8। लेकिन सर आप जो बता रहे हैं यहां पर एक बहुत बड़ी चीज सामने देखिए आप जरा। शिवसेना शिंदे गुट 25 है। मैं चाहूंगा वो जो स्क्रीन है, अब राजेश जी ऊपर की टैली को सीधे नीचे देखिए। शिवसेना उद्धव गुट 30 है। 25 और 30। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मिलेंगी नहीं, लेकिन सर शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना उद्धव गुट के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ा है, और यह कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट जो है वो एक्चुअली परिवारवाद से ज्यादा ग्रस्त है, और जो बाला साहब की जो पार्टी थी, जो बाला साहब का आइडियोलॉजी थी, वो शिवसेना शिंदे कैरी कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? राजेश जी आपका टेक इस पर। शिवसेना शिंदे का जो है यही दावा है कि उस हिंदुत्व की और बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है उसको हम कैरी कर रहे हैं। Exactly. तो ये तो जाहिर सी बात है, जब पार्टी तोड़ करके वो अलग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई है, तो लेगेसी पे तो दावा करेंगे, इससे कुछ ज्यादा तय होना नहीं। लेकिन वो आइडियोलॉजी की बात कर। एक अपडेट है, अमित ठाकरे पीछे हो गए हैं और राम कदम आगे हो गए। देखिए अभी खबर आई थी कि राम कदम पीछे हैं, लेकिन घाटकोपर वेस्ट से राम कदम अब आगे हो गए हैं, और माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पीछे हो गए हैं। अमित ठाकरे की इस सीट पर, और अब शगुन का लिफाफा एमबीए का 111 यहां पर आपके सामने। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, झारखंड की तस्वीर भी देख लीजिए निशान, देखिए झारखंड में बीजेपी प्लस इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर तस्वीर 31 और जेएमएम प्लस 26, यानी थोड़ा अंतर हुआ है। पहले बहुत नेक टू नेक चल रहा था। झारखंड में कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा जोर शोर से चुनाव प्रचार नहीं किया, पूरा दमखम उन्होंने नहीं दिखाया, यानी ज्यादा सीटें लड़ी लेकिन चुनाव प्रचार उतना उनका प्रभावी नहीं था। क्या राजेश, ये बात सही है, ये बात सही है। महाराष्ट्र में खास तौर पे
आप झारखंड की बात कर रही जी, हैं? मैं झारखंड की बात कर रही हूँ। झारखंड में देखिए एज जो है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है, वो कोल्हान वाला पूरा इलाका, वहां पर चंपाई सोरेन वो उनकी तरफ आए हुए हैं, उनका असर है वहां पे। वहां उस इलाके में पिछले चुनाव में आपसे भारतीय जनता पार्टी के 0 मिला था। 129 हो गया नंबर, फिर 125 से 129 हो गया। एक आपसे से आगे बढ़ता हुआ आपसे आयरनी पूछना 15-20 चाहूंगा राजेश जी, एक आयरनी देखिए। अब आप देखिए, झारखंड में ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नंबर 1, लेकिन हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने 60 रैलियां की और राहुल गांधी ने 7, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4। अब आप देखिए, आपने सीटें ज्यादा ले ली, कैंपेनिंग कम की, अब ये क्या मामला हुआ? तो कांग्रेस के लिए जो 5 जून को इतना उफान बढ़ा था कि राहुल गांधी की इमेज बदल गई और राहुल गांधी अब कांग्रेस को लीड करेंगे, इंडिया को लीड करेंगे, बहुत जबरदस्त चला था। हरियाणा इलेक्शन के बाद ऐसा लगा कि जो झाग है वो उफान का वो पूरा शांत हो गया। अभी हरियाणा चुनाव के बारे में भी खैर सवाल है। हरियाणा में भी उन पर ही आरोप लगा कि बहुत अच्छी कैंपेनिंग है राहुल गांधी कैंपेनिंग नहीं, तो वहां तो बहुत गड़बड़ियां हुई थी। वहां तो अब पूरा गड़बड़ियां जाट वोट जो है वो एक सेकंड सर, रोकूंगा मैं। 132 एनडीए महाराष्ट्र में, 122 अदर्स पर ध्यान दीजिए, 10, ये मैं शुरू से कह रहा हूं, निर्दलीय, अदर्स, ये बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है महाराष्ट्र में। 132, 122, 10 और झारखंड देखिए, निशान गैप बहुत कम हो रहा है। देखिए ऊपर फिर से देखिए, नंबर गैप जो ज्यादा था 20-25 सीटों का, वो अब कम होकर फिर 10 सीटों पर आ गया है, यानी बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट। और स्क्रीन पे झरना भी बह रहा है। लेकिन जी हाँ, कहना अभी बहुत मुश्किल है, बढ़त लेकिन फिर भी है, एज है अभी भी एनडीए के पास। और एग्जिट मेरा जरा झारखंड देखिए, झारखंड देखिए, और झारखंड में 32 और 27 हो चुका है। लेकिन देखिए, प्राकृतिक सुंदरता से भरा झारखंड का जो चुनाव नतीजा है, जो अभी फिलहाल रुझान है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्लस 32। ये वाटरफॉल मोमेंट तो नहीं है फॉर श्योर अभी तक। इसमें एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सर मेरा सवाल ये कि झारखंड में, और हम महाराष्ट्र की भी अगर बात करेंगे, हम विदर्भ की अगर बात कर रहे हैं या मराठवाड़ा की बात करें, बीजेपी ने जो उनकी कमियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की है। मुंबा देवी से कांग्रेस के अमीन पटेल आगे, शिंदेगढ़ की शायना एनसी पीछे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो अभी दादा बोल रहे हैं ना, डेटा मोशाई की बड़ी खबर, 9 सीटों के रुझान आ गए। यूपी की सभी 9 सीटों के रुझान, कटेरी, खैर और गाजियाबाद में बीजेपी, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद की सदर जो सीट है वहां, फूलपुर, मजुआ, मीरापुर में एनडीए आगे हो गई है। ये बड़ी खबर। करहल, सीसामऊ और कुंदर की, ये तीनों सीटें, कानपुर, करहल उसी के आसपास की, और ये कुंदर की जो कि मुरादाबाद की सीटें, यहां पर आप देखिए कैसे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी 6 और 3 यहां पर दिख रहा है। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर आंकड़ा है, उसके लिए आप अपने बाइनोकुलर्स निकाल लीजिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटा सा, अब आ गया पूरा आंकड़ा। ये देखिए, बताइए जरा। देखिए, ये है तस्वीर, देखिए ये तस्वीर आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इस वक्त जो आपके सामने 2021 में आरएलडी जो आपके सामने मीरापुर, और यहां पर 2024 में आरएलडी, अभी ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो एसपी कुंदर की येवला से एनसीपी अजीत के छगन भुजबल पीछे, छगन भुजबल पीछे हो गए। 2021 में गाजियाबाद बीजेपी 2024 में भी दिखाई दे रहा है। अभी ये देखिए, खैर की अगर बात करें 2021 2024 सेम बीजेपी दिखाई दे रहा है। करहल 2021 2024 एसपी, सीसामऊ एसपी 2021 2024 अभी दिखाई दे रहा है। फूलपुर की अगर बात की जाए बीजेपी, लेकिन ये देखिए, अब नीचे आइए आप जरा, कटेरी देखिए, कटेरी, ये देखिए एसपी 2021 बीजेपी 2024, और यहां पर निषाद पार्टी मंजवा, वो अब यहां पर बीजेपी की तरफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताऊं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और अब डिफरेंस दोनों के बीच में, महाराष्ट्र में सिर्फ 9 का है, जो निर्दलीय हैं वो 10 पर आ चुके हैं। झारखंड से मेरा, जी हाँ, और झारखंड में बीजेपी 33, कांग्रेस प्लस 27, अन्य के खाते में 1। ये तस्वीर झारखंड की दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, कांग्रेस पार्टी को 49 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट को 35 सीटें, और एनसीपी शरद पवार 39 हो गया। एनसीपी शरद पवार शिवसेना से ज्यादा है। हाँ जी हाँ, ये बड़ी बात है। आप में बहुत बड़ा संकेत है और उद्धव ठाकरे के लिए कि सत्ता उनके पास अगर खुदा ना खाता हो भी गई तो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो दावे भी कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए आपके सामने, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े आते हुए कि एनसीपी शरद पवार नंबर 2 पर आती हुई महाअघाड़ी में, और शिवसेना की उद्धव गुट की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पर रुझानों में दिखती हुई
ये नंबर्स अगर कंफर्म हो गए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल बगल में देखना पड़ेगा जो कि ज्यादा सीटें लाते दिख रहे हैं महायुति, जो कि 85 सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं 132 में से, और उनको अब ज्यादा नहीं चाहिए। महाविकास आघाड़ी को 22 चाहिए, लेकिन अगर बात करें इनकी तो केवल इनको अब 9 सीटें, यहां पर 13 सीटें और चाहिए महायुति को बहुमत के लिए। 132 में अब 13 जोड़ेंगे तो 145 होगा और यह हो जाएगा बहुमत। तो देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे जो प्रोजेक्शन है वो क्या तस्वीर दिखा रहा है, यानी अब कितनी सीटें चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए। महाविकास आघाड़ी 123 पर आ गए तो सीट चाहिए 22 उसको, और इसी तरह से एनडीए को लेकिन अब कम सीटें चाहिए क्योंकि वो 132 पर आगे चल रहे हैं। 132 के नतीजे एनडीए के लिए आ गए हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी को 22 सीटें चाहिए, जिसमें आप देखिए किस तरह से हर पार्टी का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसमें 49 सीट पर है, शिवसेना यूबीटी 35 सीटों पर है, एनसीपी शरद पवार गुट 39 सीटों पर है, यानी वो उद्धव ठाकरे गुट से ज्यादा सीटों पर आगे चल रहे हैं। 39 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके बाद देखिए घाटकोपर वेस्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बारामती में अजीत पवार 3 वोट से आगे हैं, यानी बहुत कम अंतर है अजीत पवार में और युगेंद्र पवार में। युगेंद्र पवार के लिए खुद शरद पवार चुनाव प्रचार करते रहे हैं। इस्लामपुर से जयंत पाटिल आगे हैं। बिग ब्रेकिंग, दिग्गज से कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे आगे। लेकिन तस्वीर देखिए दोनों प्रदेशों की हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही उपचुनाव के किस तरह के जो रुझान है वो भी दिखा रहे हैं। खैर से बीजेपी के सुरेंद्र देर आगे हैं, गाजियाबाद से बीजेपी के संजीव शर्मा आगे हैं, और बहुमत का चुंबक किसकी तरफ और कौन तेजी से उस तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये तस्वीर देखिए, और इसमें बहुत तेजी से तस्वीर बदली है। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीर किस तरह से बहुमत का चुंबक महाराष्ट्र में 132 पर एनडीए तो सिर्फ 13 सीट दूर है, और वहीं महाविकास आघाड़ी 123 पर आ गए तो वो सिर्फ 22 सीट दूर है बहुमत के आंकड़े से, यानी 145 से। लेकिन महाराष्ट्र का जो नतीजा है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। किस पार्टी को इस गठबंधन के भीतर कितनी सीटें मिल रही हैं और उसे फिर कौन सा और कितना हिस्सा मिलेगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। आप देखिए झारखंड की तस्वीर भी महाराष्ट्र के बाद हम आपको दिखाएंगे, वहां बहुमत के चुंबक से कौन कितना पीछे है और किस तरह की तस्वीर वहां बनकर उभर सकती है। तो देखिए झारखंड 34 सीटों पर बीजेपी प्लस आ गए, 7 और चाहिए। 27 सीटों पर जेएमएम प्लस, 14 सीट पर उन्हें जरूरत है कि 14 सीट उनको मिले और वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंचे, तो पीछे दिखाई दे रही है जेएमएम प्लस। महाराष्ट्र में शिंदे गुट का बेहतर प्रदर्शन साफ तौर पर दिख रहा है। शिंदे गुट की तरफ से लगातार लोकसभा उपचुनाव में भी कहा गया था कि किस तरह से वो लगातार जब लोकसभा चुनाव आए तब भी उनका स्ट्राइक रेट बैठा था। महाराष्ट्र में शिंदे गुट का बेहतर प्रदर्शन है। हमारे साथ मेहमान भी लगातार यहां पर बने हुए हैं। राजेश जी, शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अगर हम बाकी गठबंधन के भीतर की बात करें तो शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है उद्धव गुट से। देखिए मैं अभी इस पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये रेस के घोड़े हैं, कभी कोई घोड़ा आगे हो जाता है, कभी कोई घोड़ा पीछे हो जाता है। कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तब तो आपकी बात जो है वो है, लेकिन अभी ये जजमेंट नहीं किया जा सकता है कि शिंदे गुट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो वही आगे होगा, या उद्धव ठाकरे जो है तीसरे नंबर पर हैं तो वही तीसरे नंबर पर रहेंगे। ये अभी थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, इसमें जजमेंट अभी इस वक्त नहीं देना चाहिए मुझे। ठीक है।